हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज दीक्षित। तो आप देख रहे हैं नीरज 2.0। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटापे से संबंधित समस्या के बारे में। जी हाँ, ये हमारी और आपकी ही समस्या नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की एक वैश्विक स्तर पर समस्या बन चुकी है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हम ऐसे जितने भी वीडियो या जो भी वीडियो हम अब बनाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए आप सब्सक्राइब करिए, तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो आप हेडलाइंस जाते हुए देख रहे हैं कि मोटापे की महामारी 2050 तक देश में 45 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही हेडलाइंस देखी है और यह कोई एक छोटी-मोटी समस्या नहीं है बल्कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि जो मोटापा होता है उससे 90% बीमारियाँ मोटापे से ही होती हैं। भारत मोटापे का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, केंद्र बन चुका है, हॉटस्पॉट भी अपन कह सकते हैं। करीब 18 करोड़ लोग ओवरवेट हो चुके हुए हैं। दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ी संख्या भारत में ही है। लेसेंट ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए चेताया था कि सन 2050 तक लगभग 45 करोड़ लोग मोटापे से संबंधित ग्रसित होंगे। भारत में 8% में लगभग गंभीर मोटापे की समस्या पाई जाती है। इतना ही नहीं, हमारे शहरों और ग्रामीणों की अगर तुलना करें तो शहरों में हर तीसरा और गांव में हर चौथा व्यक्ति मोटापे से संबंधित ग्रसित है। महिलाओं में पेट की चर्बी के मामले ज़्यादातर तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चे भी इससे अछूते नहीं, हर 10वां किशोर मोटापे से ग्रसित है। इस बारे में हम अ, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम इसको पहले आपको एक ग्राफ के तौर पर समझाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप पहला ग्राफ देख रहे हैं इसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि जो पहला आपको ग्राफ दिख रहा है, 40% लोग शहरों में ओवरवेट हैं। बाकी जो 25% लोग हैं वे ग्रामीण स्तर पर ओवरवेट होने के कारण परेशान हैं। 28% पुरुष मोटे हैं या ओवरवेट की श्रेणी में आते हैं। 29% जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं वो वयस्क मोटे हैं, यानी बीएमआई 25 से ऊपर हो। अब आपको ये जो 33% का आपको ग्राफ दिख रहा है उसमें महिलाएं 33% मोटापे की चपेट में है। 55% महिलाओं में पेट की चर्बी ज़्यादा पाई जाती है और 35% पुरुषों में पेट की समस्या पेट की चर्बी से ग्रसित है। आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरे ग्राफ के बारे में चर्चा करें। तो ये जो आप ग्राफ अभी ये देख रहे हैं उसमें 80% जो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा। 80% जो मोटापा है वह डायबिटीज लेकर आता है। 50% में मोटापे में हार्ट अटैक की संभावना अधिक रहती है। 13% जो मोटापा आप देख रहे हैं उसमें कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको एक और ग्राफ के द्वारा हम समझा रहे हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये मोटापा से संबंधित जितनी भी बीमारियां आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी फेल हो, डिप्रेशन हो, जोड़ों का दर्द हो, इनफर्टिलिटी हो, माइग्रेन की समस्या हो, जॉइंट पेन हो, कोलेस्ट्रॉल हो या अदर बीमारियां, वो अधिकांशतः मोटापे से ही होती हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मोटापा है क्या? तो मोटापा को मैं अगर बता दूं तो कहना गलत नहीं होगा। यह एक मेडिकल कंडीशन है। यह शरीर में जब हमारे शरीर के अंगों में चर्बी ज़्यादा जमा होने लगती है, फैट या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने लगता है, तो उस चर्बी की वजह से हमारे अंदर की जो बीमारियां होती हैं, डायबिटीज जैसे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर आदि, ये रोगों की वजह मोटापा ही होता है। क्योंकि मोटापा जो होता है वह शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, धमनियां होती हैं, उन पर प्रेशराइज करता है। अधिक मोटापा होने की वजह से दिल की जो कार्यशैली होती है, हमारे हृदय की जो कार्यशैली होती है वह सही तरह से धड़क नहीं पाता है, जिससे कि रक्त का संचार हमारे शरीर में बाधित होता है। इस कारण से हमें हार्ट अटैक की संभावना होती है, जिसे बीएमआई से नापा जाता है।
सवाल उठता है कि ये बीएमआई आखिर है क्या? तो आइए हम आपको इस ग्राफ की मदद के द्वारा वो भी समझा देते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप ग्राफ देख रहे हैं, ये बीएमआई पैमाना है। 18% से कम यदि आपका बीएमआई है तो आपका वजन कम है। 18.5 से 22.9 तक यदि आपका बीएमआई है तो आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं। 23 से 24.9 तक यदि आपका बीएमआई आता है तो आप ओवरवेट हैं। 25 से यदि आप 30 तक के बीएमआई में आते हैं तो आप मोटापे से ग्रसित हैं, जैसा कि आपको ग्राफ में देखने के लिए मिल रहा है। यदि 30 या 30 से अधिक बीएमआई है तो आपको गंभीर मोटापा है। तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज मत करिए। अभी मशीन उठाइए या कैलकुलेटर उठाइए और अपने आप को बीएमआई से नाप लीजिए। एक बात मैं और यहाँ पर आपको कह देना चाहता हूँ कि यदि कमर पुरुषों में 35 और महिलाओं में 31 इंच से ज़्यादा है तो यह जोखिम भरा है, इसको आप नज़रअंदाज मत करिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये बीएमआई से हम मोटापा कैसे निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ में ये जो आपको ये दूसरा ग्राफ हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें बीएमआई की यदि आपका निकालना है तो बीएमआई बराबर जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है वजन किलो में बटे लंबाई का मीटर में होल स्क्वायर। यदि आपका जितना वजन है, यदि आपका वजन है 70 किलो तो ऊपर आप 70 रखिए, नीचे जितनी आपकी लंबाई है, यदि आपकी लंबाई है 1.70 मीटर तो नीचे आप लंबाई का 1.70 मीटर रखिए और लंबाई को दोगुना कर दीजिए। यानी आपको लंबाई में दोगुना किया 1.7 इंटू 1.7 तो आपका स्टेप 1 में जो आपको दिखाई दे रहा वह है 2.89 आया। अब 2.89 का आप यानी लंबाई का आप वजन में भाग देंगे तो आपका बीएमआई आया 24.2, जो कि अभी भी आपका ओवरवेट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। आप लोग भी अपना बीएमआई निकाल कर चेक करिए कहीं आप सामान्य से अधिक ओवरवेट तो नहीं है। तो मोटापे से संबंधित आपको जानकारी दी। आइए हम आपको कुछ बताते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मोटापे के बारे में गंभीर चिंतन विषय किया और उन पर अपने नियम कानून बनाए। पहला है चिली। चिली देश ने फूड लेवलिंग आदि किया, जिसमें से ज़्यादा चीनी, सोडियम सैचुरेटेड फैट, कैलोरी वाले सामान पर बड़े लेवल पर लेवल अनवार बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापन बैन कर दिए, जिसका असर हुआ मीठे पेयजल की बिक्री 24% तक घटी। कई कंपनियों ने अपने फॉर्मूले बदले। मोटापा दर उच्च है लेकिन लंबे समय में इसके असर होने की उम्मीद है। दूसरा देश है जापान, जिन्होंने मोटाबो लॉ लॉन्च किया। इसमें 40 से 74 वर्ष तक की आयु के वार्षिक कमर माप अनिवार्य है। पुरुष के लिए 85 तो महिलाओं के लिए 90 सेंटीमीटर की सीमा है। ज़्यादा सोने पर काउंसलिंग अनिवार्य कर दी गई है, जिसका असर हुआ है कि वयस्क आबादी में मोटापा विकसित देशों की अपेक्षा 4% कम हुआ है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम नियंत्रित हुआ। तीसरा देश है दक्षिण कोरिया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनाई है वह स्कूल में पौष्टिक भोजन अनिवार्य कर दिया गया है। सारी शिक्षा, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम आदि के दिशा निर्देश स्कूलों में ही बच्चों को दिए जाते हैं। बच्चों में मोटापे की स्क्रीनिंग, काउंसलिंग आदि अनिवार्य कर दी गई है, जिसका असर है वह मोटापे की दर 6% तक है। बच्चों में मोटापा है लेकिन बेकाबू नहीं है। स्वास्थ्य की आदतें बढ़ी हैं, लंबे समय बाद इसका असर होना चालू होगा। तो ये थे मोटापे से संबंधित जानकारी। कैसी लगी वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपके अपने स्नेह दीक्षित नीरज 2.0 को। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।